नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो जागृत युवास में। आज हम मिलेंगे दो ऐसी बहनों से जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, रहते भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एक दिल्ली में तो दूसरी एम्स्टर्डम में, बट दोनों के दो कॉमन प्यार हैं। पहला रिसर्च और दूसरा ध्यान। आइए वेलकम करते हैं मेघा और महक को। वेलकम मेघा, वेलकम महक। Hi Soumya. Hi Soumya, thank you for having us. हेलो, वेलकम। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप दोनों एक दूसरे से कितने अलग हो? आई थिंक शुरू से ही, बचपन से ही हम दोनों के जो इंटरेस्ट रहे हैं, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया रहा है, इतना बहुत ही एक्सट्रीमली ऑपोजिट रहा है। हम दोनों की पर्सनालिटीज़ भी बहुत डिफरेंट रही हैं। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी बचपन में। शी वॉज ऑल आउट गोइंग एक्सट्रोवर्ट। मैं बिल्कुल पढ़ाकू, नर्ड, स्टूडियस, एंड शी वॉज मोर एक्साइटेड अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड नॉट मच अबाउट पढ़ाई। देन आई थिंक इवन हमारे जो फूड चॉइसेस हैं इतने डिफरेंट हैं। लाइक शी इज़ अ पर्सन, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर आउट, शी वुड लाइक टू ट्राई मैक्सिकन, लोकल, जापनीज, कोरियन, एंड आई एम दैट टिपिकल इंडियन जो पेरिस जाके भी पंजाबी ढाबा ढूंढेगी। सो अभी जब ये सिंगापुर आई थी तो मुझे इसके लिए इडली सांभर बनाना पड़ा था। इमेजिन माई प्लेस। काफी तो वी आर इनहेरेंटली वेरी डिफरेंट। हम लोग काफी अलग हैं कि अगर एक लाइन भी हम बुक की पढ़े तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी जो समझ है, वो भी हम अलग अलग करते हैं, जिसके कारण अब हमें रियलाइज हुआ है कि ये हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हमें एक दूसरे का नजरिया समझने का मौका मिलता है, किसी और का नजरिया समझने का मौका मिलता है हमारे अलावा। ट्रू। वाओ, पोल्स अपार्ट। ध्यान में आने से पहले आपकी पर्सनालिटी कैसी थी मेघा? मेरी पर्सनालिटी, आई थिंक अगर मैं अपना बचपन याद करती हूँ, आई थिंक I don't think I love myself enough. I feel actually sad for my inner child कि मैंने इसको ज़्यादा प्यार नहीं दिया। I remember I was very studious. I think books ही मेरे एक तरह से एक जरिया बन गए थे, एक फ्रेंड्स बन गए थे, और consistently I used to top every class. और I think वो पढ़ाई और फर्स्ट आना मेरे लिए एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म था फॉर द लैक ऑफ सेल्फ लव। जो मेरे मन में मेरे लिए जो प्यार की कमी थी, वो मैं फर्स्ट आके और अपनी अचीवमेंट्स में उनको ढूंढती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, और इमोशंस में बहुत हर्ट होती थी, बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव थी। अगर आप पूछोगे, मेरी सेंसिटिविटी इतनी, मतलब बहुत ज़्यादा हर बात पे रोना, हर बात पे हर्ट होना, और दूसरों को ब्लेम करना। आई थिंक एंगर इश्यूज भी थे थोड़े से। सो मैं ऐसी थी बचपन में। महक, आप कैसे थे? आई थिंक जैसे कि मेघा ने बोला, वो थोड़ी इंट्रोवर्टेड थी, मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड थी। मैं अपनी जो एनर्जी थी वो दूसरों से लेने की कोशिश करती थी। मैं काफ़ी दोस्त बनाती थी, काफ़ी बाहर जाती थी, बट अंदर से मैं काफ़ी रेस्टलेस थी, काफ़ी इम्पेशेंट थी। और ऑब्वियसली मुझे आई वॉज वेरी कॉन्शियस फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि आई वॉज ओबीस। तो मुझे हमेशा आई यूज्ड टू बी, मतलब मैं बहुत कॉन्शियस रहती थी अपनी इमेज को लेके, अपने लुक को लेके। तो इन सब स्ट्रगल से भी मैं गुजर रही थी। तो हाँ, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई वाज वेरी रेस्टलेस। मैं हमेशा एक जगह पे बैठ नहीं पाती थी टिक के। तो मम्मी कहती थी कहीं पे भी टिक के नहीं बैठ सकती है लड़की। तो हमेशा एक रेस्टलेस कि कुछ करना है, अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। तो आपको ध्यान में किसने इंट्रोड्यूस करवाया? मुझे आई थिंक ध्यान में मेरे पापा ने इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे याद है एक दिन पापा रचना आंटी और श्वेता दीदी से मिलने गए, एंड कुछ तो उन्होंने मैजिक कर दिया था। पापा के ही वाज लाइक, अरे मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगी। एंड यू नो हाउ पापा हर चीज़ को कैसे इतने एक्साइटेड और इतने पैशनेट के साथ हर चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसमें वो विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने हमें वो वीडियो दिखाई, द स्पिरिचुअल रियलिटी, तो जिससे हमें पहला ग्लिम्स मिला मेडिटेशन का। फिर हमने न्यूटन सर की एज अ फैमिली एक सेशन भी, एक वर्कशॉप भी किया, जिससे हमें और एक्सपोजर मिला। एंड फिर धीरे धीरे ऑफकोर्स पत्री सर के साथ हमारा संपर्क बढ़ता गया, तो और हमारी मेडिटेशन में जर्नी और गहरी होती गई। आई थिंक मेरे लिए अगेन ऑफकोर्स हमारे मॉम डैड का बहुत सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है।
वो मुझे, मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया और कहा कि मैं तुम्हें 2 लोगों से मिलाने लगे हैं। और वो 2 लोग एक्चुअली थे हितेश भैया और शुभांगी दी। और जब उनके घर गई मैंने लाइफ में पहली बार मेडिटेशन हितेश भैया और शुभांगी दी के साथ की थी उनके घर पे। वो इतना मैजिकल एक्सपीरियंस था और उनकी जो बातें थी, उनकी जो वाइब थी, वो इतनी मुझे अट्रैक्ट कर रही थी कि मुझे लगा कि वाओ, ऐसे लोग भी होते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसी लोगों की होता है संगति में रहना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू फील जो ये लोग कितने काम हैं, कितने ग्राउंडेड हैं। उस चीज़ ने मुझे पहली बार अट्रैक्ट किया। तो फैमिली में मेडिटेशन होने के बावजूद एक को पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस कराया और एक को एक दूसरे मेडिटेटर ने इंट्रोड्यूस करवाया मेडिटेशन के अंदर। तो जब आप पहली बार ध्यान में बैठे तो आपका अनुभव कैसा था? आपको क्या लगा? पहली बार ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो एक्साइटमेंट इतनी थी ना। मुझे तेरा पहला एक्सपीरियंस याद है मेगा मेडिटेशन का, आई रिमेम्बर। रियली? हाँ। ओके, व्हाट इज इट? मुझे नहीं याद। हितेश भैया के घर गई थी एंड देन तूने मेडिटेट किया और वापस आके तूने बोला महक दीदी मेरे बैक में बहुत एक हुआ, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रही थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। फिर हितेश भैया ने कहा बेसिकली आप अपने कर्मास बर्न करते हो जब आपके बैक बहुत एक होती है। अच्छा, आई रिमेम्बर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस याद नहीं है। मुझे बिल्कुल याद नहीं था। वाह, ये सही है। एक को दूसरे का याद है, दूसरे को अपना तो याद ही नहीं। दोनों में से किसी को अपना नहीं याद बेसिकली। अपने आप को ना पसंद करने वाली बहुत क्रैंकी मेघा और एक्स्ट्रा जंपी महक ध्यान के बाद कैसे बदले? आई थिंक पहले तो आई हैव टू से कि जब मैंने पहली बार ध्यान किया और जब मैं एक्चुअली असली में ध्यान करने लगी, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि आई नो ऑफ कोर्स पेरेंट्स बोलते थे ध्यान कर लो जिंदगी बदल जाएगी, बट यू नो दे आर पेरेंट्स, तुम ग्रांटेड लेते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो। तो वो कभी मोटिवेशन आई नहीं। जब किसी को मैं एक्सपीरियंस सुनती थी किसी का, मैं सोचती थी वाओ अब तो मैं कल से रोज ध्यान करूँगी। बट वो इफेक्ट 2 दिन तक रहता था, कभी कभी 2 घंटे तक ही रहता था और वो नहीं होता था। एंड फाइनली वन डे मैंने अपने आप को बिठाया और मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ। मुझे रेगुलरली ध्यान करना है। मैं रेगुलरली 40 डेज तक भी नहीं मैंने रेगुलरली कभी किया था, इरेगुलर था। तो जब मैंने वो 40 डेज पूरे किए और मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे, पहले आई थिंक द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज वॉज द फीलिंग ऑफ सरेंडर। एंड सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने मेडिटेशन से सीखी है, दैट इज़ द एबिलिटी टू फॉरगिव। मैं ऐसी थी कि अगर मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ किसी ने कुछ कभी बुरा किया है सालों पहले, मैं उसको कैरी करती थी फॉर एवर। मैं छोड़ ही नहीं पाती थी वही हर्ट। अगर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्कूल में मेरे साथ कुछ किया है, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं तब भी मैं छोड़ नहीं पाती थी। मैं जब वो याद करती थी, आई यूज्ड टू फील इमोशनल हर्ट, सेम फीलिंग्स, और वो मेरे को इतना नुकसान देता था, मैं फॉरगिव ही नहीं कर पाती थी। आई थिंक मेडिटेशन के बाद अपने आप ही वो लेट गो हो गया है, फॉरगिवनेस आ गई है। अब वो ऐसा नहीं कि थॉट नहीं आता, अगर उनका थॉट आता भी है, मेरा रिएक्शन टू दैट थॉट नहीं आता, मुझे कोई फीलिंग नहीं आती, कोई इमोशन नहीं आती। मैंने उसको एक्सेप्ट किया है एज अ पास्ट एक्सपीरियंस, एज अ लेसन, एंड आई हैव मूव्ड ऑन। ओके, महक आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई मेडिटेशन में आने के बाद? सो बिफोर मेडिटेशन आई वॉज वेरी रेस्टलेस और लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती थी मैं इमोशन में बह जाती थी। वो अवेयरनेस नहीं थी कि माई इमोशंस आर नॉट मी, आई एम नॉट माई थॉट्स। तो बह जाती थी और हमेशा ऑफकोर्स फिर डिसीजन सही नहीं होता था। तो इवेंचुअली गिल्ट या सैडनेस या किसी भी चीज़ से आई वुड इंग्रॉस माई सेल्फ सिंपली बिकॉज आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन। मेडिटेशन करने के बाद रेगुलरली आई बिकम अवेयर कि मेरी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं वो लाइफ के लेसन्स के रूप में है। तो अगर एक टाइम पे मैं सपोज एक टाइम पे मेरा लाइफ का लेसन है पेशेंस एंड पर्सिवेरेंस, जब मैं PhD कर रही थी, तो जब भी मेरी लाइफ में कोई मुश्किल आती थी कि चलो अभी जॉब नहीं लग रही है, तो हाँ ये पेशेंस का टेस्ट है, या अभी मेरा थीसिस मैं लिख नहीं पा रही हूँ, इतने साल हो गए हैं, तो ये पर्सिवेरेंस का टेस्ट है। तो हर चीज़ को मैं ऑब्जेक्टिवली देखने लगी
कि मेरी लाइफ का ये टेस्ट है, मुझे इसमें अवेयर रहना है और इमोशनली इंग्रॉस नहीं होना है, मुझे बस अपना काम करते जाना है एंड अपने आप जो मेरे सोल को जो वैल्यूज़ या जो भी चीज़ें लर्न करनी है, जो इस लाइफ में, इस धरती में सीखने आया है, वो सीखता जाएगा। सो राइट, जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया मुझे पता था कि यहाँ मैं ये इस टाइम पे मेरी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगी जो सेल्फ लव मेरी स्ट्रॉन्ग करेंगी। फिर जब मैंने PhD ज्वाइन किया, आई वाज अवेयर कि अब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो पेशेंस या पर्सिवेरेंस सिखाएंगी। अब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो मुझे स्ट्रेंथ सिखा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस नहीं आ रही हैं या मुश्किलें नहीं आ रही हैं, उनको फेस करने का जो स्ट्रेंथ है, जो अवेयरनेस है और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो आ गई है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग टाइप की एनर्जी आती है लाइफ में कुछ भी फेस करने की। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है दोनों का। तो आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ कैसा था पहले, ध्यान में आने से पहले, और अब कैसा है? तो मेरी मदर के साथ हमेशा से ही काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा है। वो काफ़ी मेरी दोस्त रही हैं बचपन से, क्योंकि मैं तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। तो मम्मी और मैं और मम्मी हमेशा बहुत बातें करते हैं। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर के साथ, मेरे पापा के साथ काफ़ी रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है। बचपन में उनका और मेरे काफ़ी क्लैशेस होते थे, बिकॉज हम लोग काफ़ी डिफरेंट तरीके से सोचते थे कि अरे मैंने कॉमर्स ले लिया, उन्होंने कहा साइंस क्यों नहीं लिया, अरे मेरे को ड्रामेटिक्स में जाना है, तुमने कंप्यूटर्स क्यों नहीं लिया। छोटी छोटी चीज़ में बहुत क्लैशेस होते थे एंड कई बार सिचुएशंस इतनी बढ़ जाती थी कि मुझे लगता था कि आई नेवर फॉरगिव माय फादर, यू नो, जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया है, मुझे ऐसे किया है, मुझे वैसे किया है। बट मेडिटेशन में आने के बाद अगेन मेरे अंदर वो अवेयरनेस आई है कि वो भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ। हम इस रिलेशनशिप के थ्रू कुछ लेसन्स लर्न करने आए हैं और जितनी जल्दी हम वो लेसन्स लर्न कर लें, जितनी जल्दी हम एक दूसरे को फॉरगिव कर लें, उतनी जल्दी हमारा एवोल्यूशन होगा और ये रिलेशनशिप सुधरेगा। और ऐसा हुआ भी है। यू नो, अब कोई सिचुएशन आती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी एक ऑब्जेक्टिविटी के लेंस से हम उसको देखते हैं, पापा और मैं दोनों, बिकॉज पापा भी काफ़ी सालों से मेडिटेशन करते आ रहे हैं। हमारे काफ़ी व्यू पॉइंट्स भी काफ़ी डिफर करते हैं, हम काफ़ी अलग सोचते हैं। बट अब एक वो आ गया है, एक एक्सेप्टेंस आ गई है और एक नॉन जजमेंट स्टेट आ गई है। मैं उनको जज नहीं करती, वो मुझे जज नहीं करते एंड हम एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज हाउ वी आर टू डिफरेंट सोल्स और हमारी ये जर्नी है। सो मेघा, आपका रिलेशन कैसा था आपके पेरेंट्स के साथ ध्यान से पहले, और अब कैसा हो गया उनके साथ? आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन में तुम स्पेशली टीनेज ईयर्स में तुम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत क्लैश करते हो। और स्पेशली आई थिंक क्योंकि मैं मॉम के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती थी दिन में, तो मेरे मॉम के साथ बहुत क्लैशेस होते थे। और मेरे को लगता है कि मैं बहुत चीज़ों के लिए मॉम को ब्लेम करती थी, आपने ऐसे किया था, आपने ये किया था, आपने बचपन में ये किया था, इसीलिए ये हुआ है। आई थिंक वो जो ब्लेम गेम था ना कंटिन्यूअस, उससे मैं खुद को भी हर्ट करती थी, अपनी मॉम को भी हर्ट करती थी। सो नाउ अब वो अवेयरनेस है कि कुछ भी बाहर किसी के करने से नहीं है, सब कुछ अंदर है जो हील करना है। तो वो ब्लेम गेम खत्म हो गया है। आई अंडरस्टैंड, मैं उनकी पोजीशन और अपनी पोजीशन भी, और वो तब क्या सोचती थी, मुझ में वो सेंसिटिविटी आ गई है, अवेयरनेस आ गई है और अंडरस्टैंडिंग आई है। या दैट्स इट। सो सिंस आप दोनों एक दूसरे से इतने डिफरेंट हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका आपस में रिलेशन कैसे इवॉल्व हुआ? आई थिंक सबसे पहले तो हमने एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश की है। सबसे बड़ा चेंज तो मेरे लिए वो है। हमने ओवर द टाइम जो चीज़ हमें पहले इरिटेट करती थी कि यू नो हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और ये वो, आई थिंक नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली हम दोनों के लिए बहुत बड़ा बून है। तो इसमें क्या है, हम जो भी चीज़ इकट्ठे करते हैं, हम दोनों के इतने अलग अलग आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स, और वो साथ आके वो चीज़ बहुत ही होलसम हो जाती है। जैसे हमने रिसेंटली, हम क्योंकि दोनों ही शी इज़ अ PhD, मैं PhD कर रही हूँ, हमने अब एक माइंडफुलनेस रिसर्च की, उस पर पेपर लिखा और उसमें भी हम दोनों के इतने डिफरेंट इनपुट्स थे कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ बनकर आई जो पब्लिश भी होने वाली है। ऐसे ही हम दोनों मिलके, आई थिंक हम बहुत पावरफुल हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं ना, वी फील लाइक हम कर लेंगे, वी आर देयर फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के पाथ में, एक दूसरे के साथ हैं स्पिरिचुअली, अदरवाइज तो हैं ही, अब स्पिरिचुअली भी एक दूसरे का साथ होना इतना मोटिवेटिंग है कि हम एक दूसरे को पंप्ड अप रखते हैं कि यस वी हैव टू कंटिन्यू ऑन दिस, हमने करना है, हमने इकट्ठे मेडिटेशन स्प्रेड करनी है, ये करना है, वो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हम इकट्ठे जो भी हमने देखा है, जितने भी हम इंटेंट रखते हैं ना, हम जब भी कुछ सोचते हैं, इकट्ठे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो हम सोचते हैं कि इट विल टेक ईयर्स टू हैपन, वो डेज में मैनिफेस्ट हो जाता है।
Like we We never follow a do it ritual together. basically जिसमें we get together and there's this day where we keep जिसको हम ऐसे ही रखते हैं कि today we gonna manifest, आज हम कुछ अपने लिए मांगेंगे, एक दूसरे के लिए मांगेंगे. हम ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करते क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए. हम ऐसा साल में 3 या 4 बार करते हैं एंड वो चाहे उस समय चीज़ जितनी दूर लगती हो वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाती है. समथिंग हैपन्स, कुछ तो होता है. Yeah. और ऐसा हम 5-6 सालों से Always कर रहे हैं. बट आपका मेडिटेशन के थ्रू आपका डिफरेंस ही आपका स्ट्रेंथ बना. That's true. Definitely. For sure. तो अभी हमने जाना कि महक और मेघा ध्यान से पहले कौन थे और ध्यान के बाद वो कौन है. तो अब मूव ऑन करते हैं अपने फन सेगमेंट की ओर. हम कुछ गेम्स खेलेंगे और हमारे पहले गेम का नाम है ज्यादा कौन. सो मैं आपकी कुछ हैबिट्स बताऊंगी और आपको मेंशन करना है कि ये कौन ज्यादा करता है. एक दूसरे की ओर पॉइंट करके बताना. Yeah. कौन ज्यादा फूडी है. किताबी कीड़ा कौन ज्यादा बड़ा है. ग्रेट. कौन ज्यादा अच्छे फोटोज खींचता है. Come on, come please. on. Oh my God. Haven't you seen my Instagram? Oh my. I'm sorry. No. Sorry. ओके. कौन ज्यादा अच्छे से हग करता है. Maybe, yeah. I think I do. वेरी गुड. कौन ज्यादा ध्यान करता है. कौन ज़्यादा? ध्यान करता है. I think right now, Maybe right I now, think. yeah, maybe. ओके. नेक्स्ट राउंड है हमारा रैपिड फायर राउंड. बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है. एक पहला आंसर मेघा देगी, दूसरा एंड देन महक. ठीक है. सो मेघा, महक की कोई ऐसी हैबिट जो ध्यान करने के बाद चेंज हो गई. I think काम को कल पे छोड़ने की आदत. महक, मेघा की ऐसी आदत जो ध्यान करने के बाद चेंज हो गई. I think पहले इमोशनली बहुत सेंसिटिव थी, अब वो थोड़ा सा कम हो गया है. Agreed. तो ऐसी क्या बात है जो आपको रिसर्च फील्ड से अट्रैक्ट करती है और ध्यान से रिलेट करती है. सो एज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर मेरा फील्ड का मेन यही है कि इन ऑर्डर टू प्रूव एनीथिंग यू नीड टू क्रिएट एक्सपेरिमेंट्स एंड शो कि ऐसा होता है. इट्स क्वालिटेटिव रिसर्च एंड यू नीड प्रूफ फॉर एवरीथिंग. तो अगर मैं कोई थ्योरी प्रपोज करती हूँ मुझे उसको प्रूव करना है. तो सिमिलरली फॉर माइंडफुलनेस एंड फॉर मेडिटेशन मेरा विश्वास इसमें और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जब मैंने देखा कि हार्वर्ड की, स्टैनफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड की माइंडफुलनेस की और मेडिटेशन की स्टडीज़ हैं जो कि बताती हैं कि फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, केमिकली एंड इमोशनली यू एक्सपीरियंस चेंजेस, तो मुझे पता चला ये तो बहुत ही शक्तिशाली एक्सरसाइज है मेडिटेशन. और मैंने फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसेबो पढ़ी जिसमें उन्होंने ब्रेन स्कैन्स भी शेयर किए हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं मेडिटेशन में जस्ट आफ्टर एक सिंगल सेशन ऑफ मेडिटेशन के बाद. तो इसके कारण मेरा जो रिसर्च में और माइंडफुलनेस की रिसर्च में और इंटरेस्ट गहरा हो गया, जिसके कारण मैंने और मेरी बहन ने माइंडफुलनेस में अब रिसर्च करना शुरू किया है. क्योंकि हमारा आई थिंक वो क्षमता कि आप दिखा सको स्कैन्स के थ्रू या प्रूफ के थ्रू कि वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो इतनी पावरफुल है, वो इतनी शक्तिशाली है कि वो आपको फिजिकली, मेंटली हर तरीके से चेंज कर रही है. दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग पार्ट टू हैव. और इसीलिए हम दोनों ने मिलके हमने अब एक मेडिटेशन ग्रुप भी शुरू किया है जिसमें साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो जहाँ पे हम साइंटिफिक मेडिटेशन की बातें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उसको हम फैला रहे हैं. तो हमारा पर्पस है कि ये बात पहुंचाना उन लोगों तक भी जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन से ना जुड़े हों, जिनको साइंटिफिकली भी मेडिटेशन समझने में इंटरेस्ट हो, उन तक पहुंचा सके इनके फ़ायदे, और स्पेशली यूथ तक हम पहुंचा सके कि मेडिटेशन करनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. कोई ऐसा पर्सन आप दोनों की लाइफ्स में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक फॉर मी इट्स मॉम एंड महक दीदी बोथ. मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बचपन से ही मेरी माँ रही हैं, मेरी मम्मी. लाइफ में मुझे कभी भी प्रॉब्लम आती है मैं हमेशा अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, बट अब धीरे धीरे मैं अपनी बहन के पास भी जाने लग पड़ी हूँ. तो हाँ, Don't lie. That was so fake. But धीरे धीरे मैं अपनी बहन के पास भी जाने लगी हूँ. It's okay महक दीदी, हर किसी को नहीं मिलता. डेफिनेटली. अब मम्मी के अलावा अगर मुझे किसी के पास जाना होता है then it's truly my sister, without any doubt.
that I take. एक ऐसी बुक जो आप दोनों के दिल के बहुत करीब हो। आई थिंक हमारी पूरी फैमिली पागल हो गई है इमॉर्टल टॉक्स पढ़ के, 1 and 2. Absolutely. I was about to say 1, 2, 3, Mehak Didi, Immortal Talks. दैट इज ट्रू Seriously. एक्चुअली, क्योंकि हम अब अभी रिसेंटली मैंने पापा को हिंदी वर्जन पढ़वाया, पापा ने पढ़ा, तो अब जब भी हम फोन करते हैं हमारे 2 घंटे निकल जाते हैं एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इमॉर्टल टॉक्स। वाओ, वंडरफुल। आई एम श्योर सबको प्रेरणा मिलेगी इससे ये बुक पढ़ने की। अब जब आपका कोई दिन बहुत बुरा जा रहा होता है तो एक ऐसी अफर्मेशन जो आप यूज करते हो अपने आप को बूस्ट करने के लिए। मेरे केस में आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर अफर्मेशन, बट जब भी मेरा दिन बुरा जाता है या मैं एंग्जाइटी फील करती हूँ, बिकॉज मेरे को एंग्जाइटी का इशूज रहा है, देयर हैव बीन टाइम्स जब मेरे हाथ भी कांपने लग गए थे, तो आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। मैं फिर इमेजिन करती हूँ कि यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी रिलैक्स करती है जब मुझे लगता है कि हाँ आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, तो जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई फील कि मुझे मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जो कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही। आई थिंक एफर्मेशन नहीं है कुछ जब मैं दुखी होती हूँ, बट मैं डेफिनेटली जनरली एफर्मेशंस फॉलो करती हूँ, बट येस मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं दुखी हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, तो मैं अगर लो लेवल पे वाइब्रेट करूँगी मेरे साथ वही चीज़ होती रहेगी, तो मैं बस अपनी किसी तरह से फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो अपनी फैमिली से बात करके है, फ्रेंड्स के साथ हंस के है, नेटफ्लिक्स पे कोई अमेजिंग मूवी देख के है, या यू नो आई लव स्टैंड अप कॉमेडीज देखती हूँ ऑनलाइन ताकि मैं हंसूं और मेरी कपिल शर्मा और frequency गुत्थी की change हो। एक्टिंग बहुत अच्छी करती है ये। करती थी, गुत्ती की कॉलेज में एक्टिंग करती थी। सो बस अब तो नेटफ्लिक्स पे there's so much जिसपे तुम देख सकते हो, और मेरे लिए तो आई थिंक वही है, मैं अपनी बस फ्रीक्वेंसी चेंज करने की कोशिश करती हूँ एनी हाउ। ओके, सो अब मैं कुछ चीजें मेंशन करूंगी, आपको एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। इमॉर्टल टॉक्स द बुक। हेवन। इनडिस्क्राइबेबल। फैमिली। लव। प्रोटेक्शन। सोहम, आपका छोटा भाई। प्योर लव, प्योरिटी। I have motherly feelings for him, so he's like my son. ओके, लास्ट वर्ड ध्यान। लाइफ। The only way. अब हमारा है लास्ट और फाइनल सेगमेंट विच इज द नो फिल्टर सेगमेंट। इसमें आपको एक एडवाइस देना है हमारी ऑडियंस को विदाउट एनी फिल्टर। आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हो। मैं बहुत साइंटिफिक बेसिस ऑफ मेडिटेशन भी डिस्कस कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, बट जो ट्रू एक्सपीरियंस है मेडिटेशन में आने का वो आपको तभी होता है जब आप मेडिटेशन में एक्चुअली में आते हैं और उसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं। हर इंसान का एक्सपीरियंस उसका खुद का अपना है और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मेरी लाइफ में ये मैजिकल इवेंट होगा या मेरे को ये विजन आएगा या मुझे ये दिखेगा, बिना किसी भी एक्सपेक्टेशन के अगर आप ट्रूली सरेंडर करके आनापानसती मेडिटेशन करते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपकी लाइफ हर लेवल पे बदल जाएगी। सो आई वुड से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी मैजिक को एक्सपेक्ट करते हुए आप मेडिटेशन करें तो आपकी लाइफ में अपने आप मैजिक फ्लो करता जाएगा। आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपनी बात करूँगी, मेरे आसपास जो मेरे उम्र के फ्रेंड्स हैं या यंगस्टर्स हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ, जिनको देखती हूँ, वी आर सो ऑब्सेस्ड विद मेकिंग मनी और लाइफ में अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, और यू नो वी आर फुल्ली चार्ज। मैं इतने लोगों को आसपास देखती हूँ कि ये अपना मेंटली अपनी एवोल्यूशन, अपना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, इमोशनल एवोल्यूशन का आई थिंक जो मैं आसपास देखती हूँ वी डोंट बॉदर। हमें लगता है कि नहीं अभी तो हमारा टाइम है लाइफ एंजॉय करने का, पैसे कमाने का, ये तो बाद में करेंगे हम, या इसकी वैल्यू ही नहीं पड़ती। तो आई थिंक वो जो प्रायोरिटी है शुड शिफ्ट, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। इट इज़ हाई टाइम। जब बहुत लेट हो जाएगा तब पता चलता है, तब रियलाइज होता है। मुझे ऑलरेडी लगता है कि मैं आई एम सो लेट, काश मैंने ये जर्नी पे जल्दी चलना शुरू किया होता। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस भ्रम में कि ये हम अभी लाइफ एंजॉय करेंगे, अभी हमने तो अभी पैसे कमाने हैं, उसी से ये अचीवमेंट्स है, ये मेडिटेशन, आंख बंद करना, बहुत लोगों के आसपास थॉट प्रोसेस होता है कि क्या इतना भी क्या ध्यानी बनना, इतना भी वो लाइफ एंजॉय करो, ये करो, दिस इज ये असली तुम्हें लाइफ एंजॉय करना सिखाएगा। सो आई थिंक यही मैं बोलना चाहूँगी अनफिल्टर्ड कि ओपन अप योर आइज, इट्स हाई टाइम। ये थी हमारी दो बहनें
जिनका डिफरेंस उनका स्ट्रेंथ बना एंड उनकी फाउंडेशन है साइंस में. सो थैंक यू सो मच महक एंड मेघा हमारे साथ जागृत युवास के ये एपिसोड में आने के लिए एंड इतना ध्यान का और ज्ञान का भंडार हमारे साथ बांटने के लिए. थैंक यू. Thank you, Soumya, so much for having us. It was wonderful. थैंक यू सौम्या. मुझे हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगा इसका पार्ट बन के, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला लोगों के साथ हमारी जर्नी शेयर करने का. थैंक यू सो मच. ध्यान एक विज्ञान है और हम सब सिर्फ ये अपने अनुभव से जान सकते हैं. थैंक यू मेघा, थैंक यू महक, हम सभी को ये अपने अनुभव के द्वारा बताने के लिए. ऐसे ही और युवाओं से मिलिए और नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानिए जागृत युवास में. बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए देखते रहिए टीएमसी हिंदी चैनल.